नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जिसमें हम आपकी अक्टूबर महीने की पूरे सिचुएशन को देखेंगे। इसमें आपका हेल्थ, आपका फाइनेंस, आपका लव लाइफ जो भी आएगा, ये लव रीडिंग नहीं है लेकिन जो भी मुझे पता चलेगा मैं आपको बताती जाऊंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप पूरे महीने कभी भी देख सकते हो। 1 से लेके 31 अक्टूबर तक होगी ये रीडिंग और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं सिंह राशि पूरे अक्टूबर महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी किस बात पर टिका हुआ रहेगा। आपकी ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं अक्टूबर महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी। लियो यानी सिंह राशि हम देखेंगे पूरे अक्टूबर महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि पूरे अक्टूबर महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि पूरे अक्टूबर महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी। अगर आपको कोई साइड से अगर म्यूजिक का आवाज सुनाई दे तो माफ कीजिएगा, पूजा शुरू हो गया है, दुर्गा पूजा हमारे यहाँ, तो उसके लिए थोड़ा गाना बज रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। अरे आप तो हजारों में भी लाखों में भी पहचाने जाओगे। पूरे महीने आप ट्रैवलिंग की एनर्जी में हो, खुद को सबसे अलग दिखना, अलग एक पहचान आपका, स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, काम, जॉब, बिजनेस जिसमें भी आप हो उसमें आपको स्टेबिलिटी मिलने जा रहा है। जो भी काम आप करते हो, जो भी बिजनेस करते हो, काम करते हो, 2 महीने से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रहा था ना काम के सिलसिले में, जितना कर रहे हो उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा है, कोई और लेके चला जा रहा है, आपको थोड़ा ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि ये पूरे अक्टूबर महीने जो है आपके लिए है लियो। बहुत अच्छा सिचुएशन आपका रहेगा। आपको लव लाइफ में भी जो है एक अलग अंदाज में आप पेश आओगे। रिश्ते में भी स्टेबिलिटी आएगा, काम के सिलसिले में भी स्टेबिलिटी आएगी। आप जो भी करते हो, जॉब, बिजनेस, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, जो भी करते हो आप छा जाओगे आप। और आप ट्रैवलिंग की एनर्जी में भी रहोगे, कहीं ट्रैवलिंग करना, दूर जाना, किसी के साथ अगर पुराने आपका रिश्ता था तो उस रिश्ते में भी आपको हो सकता है कि वो पर्सन आपसे मिलने आ रहा है या फिर आप उनसे मिलने जा सकते हो। बहुत स्टेबल एनर्जी में आप रहोगे, हर काम में आपकी चर्चा होगी, हर तरफ आपकी पहचान बढ़ता जाएगा और लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, आप लोगों से जुड़ते जाओगे। थोड़ा हल्का फुल्का फ्लर्टिंग की एनर्जी में भी आप रह सकते हो। तरह तरह की लोगों से आपकी कनेक्शन बढ़ेगी, तो इसमें किसी के साथ आपका थोड़ा सा दिल भी लग सकता है। ओवरऑल एनर्जी अगर मैं कहूँ ना, बहुत अच्छा एनर्जी है, बहुत स्टेबल एनर्जी है, बहुत अच्छा एनर्जी है। खुश हो जाइए, जितना आप सोच रहे थे उससे ज्यादा हो सकता है आपको इस महीने मिल रहा है। देख लेते हैं फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो। तो मैंने शुरू में ही कहा था आपको। अच्छा, किसी किसी के लिए ना विदेश से, घर से दूर आप जहाँ रहते हो, विदेश से भी कोई आपसे मिलने आ सकता है, विदेश से भी आपके लिए पैसा आ सकता है। विदेश से रिलेटेड अगर आपको आपका कोई काम है तो वहां से आपको पैसा आ रहा है।
पैसे के मामले बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे लियो आपका। लियो के पास हमेशा ही पैसा रहता है, लेकिन मुझे लगता है ये अक्टूबर महीने आपके, अरे यार क्या बोल रही थी मैं, ये अक्टूबर महीने आपके लिए शुरुआत से ही पैसे देने के लिए तैयार है। यूनिवर्स आपको पैसे के रूप में ब्लेसिंग्स दे रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। कार्ड में बताऊं या ना बताऊं, इसका जो दिखाई दे रहा है मुझे, वो पैसा आपको आ रहा है। कुछ नया आप शुरू कर सकते हो, नया जॉब, नया बिजनेस, जो आपने बहुत दिनों से पेंडिंग रखा था, आपका कोई रुका हुआ काम बन सकता है। आप पैसे को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करोगे, संभालोगे पैसे। कोई आपके घर में नन्हा मेहमान आ सकता है। बहुत दिनों से अगर आप प्लानिंग कर रहे थे कि घर में नन्हा मेहमान आ जाए, तो आ सकता है। किसी के साथ आपका रिश्ता था, अगर रुठे हुए थे वो इंसान, तो वो आपके साथ पहले ही मैंने ओवरऑल एनर्जी में आपसे कहा कि कोई रूठा हुआ बंदा या बंदी, पुराना रिश्ता है, वो आपसे मिलने आ सकता है, या फिर आप उनसे मिलने जा सकते हो। तो ये आपसे माफी भी मांग सकता है, दोस्ती का हाथ भी बढ़ा सकता है, आप भी उनसे रिश्ते में जुड़ोगे। पैसे को आप गिन गिन के संभालोगे, बहुत अच्छी तरीके से आप पैसों को संभालोगे। कुछ नया करने की इच्छाएं आपको होगी, कुछ नया आपके लाइफ में हो रहा है, होने जा रहा है, जो शायद आपने पहले भी इसका प्लानिंग कर रहे थे। क्योंकि ये जो चीजें आपके लाइफ में घटने जा रहा है, जो होने जा रहा है, खास करके फिनेंस से रिलेटेड, तो इसके जो बीज है वो आपने, हो सकता है महीनों पहले, महीनों नहीं मैं कहूँगी सालों पहले आपने इसका बीज बोया था, उससे उसका परिणाम आपको मिलने जा रहा है। और आप इस शुरुआत के जो 10 दिन है, इसमें आप बहुत ज्यादा फैमिलियन रहोगे। फैमिली के साथ वक्त बिताना, घूमने जाना, सबका केयर करना, ख्याल रखना, और ये आपको करना भी पड़ेगा। खास करके आप अपनी पाउस का ख्याल रखिए, अपने हस्बैंड या वाइफ का ख्याल रखिए, जिनके साथ आपका रिश्ता है, लव रिलेशन है, उनका ख्याल रखिए। आप अपने घर का ख्याल रखोगे, पूरे परिवार का ख्याल रखोगे। आपको जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। हो सकता है कि आप जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हो तो आपको फिनेंशियल लॉसेस हो सकता है। बहुत सारे लियो जो है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी मानते हैं, देखते हैं टैरो के अलावा, उनको आपको पता है कि अभी आपको जो है ढैया चल रहा है। 6 महीने बीत गए हैं, बाकी अभी 2 साल है। लेकिन 6 महीने जो बीता, जो भी सही तरीके से संयम से खुद को रखा है, सही काम के साथ जुड़ा हुआ है, कोई भी गलत कुछ नहीं किया है, उनके लिए वक्त बहुत अच्छा होगा। चाहे ढैया हो, चाहे सारे साथी हो, कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं दे सकता, अगर आपकी नीयत में कोई खोट ना हो, सही हो। हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ, आप स्वस्थ रहोगे। जैसे कि मैं रीडिंग के अंत में बोलती हूँ कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तो आप स्वस्थ भी रहोगे और मस्त भी रहोगे। साथ ही साथ आप, जैसे कि मैंने कहा पहले ही, ओवरऑल एनर्जी में आपका ट्रैवलिंग का एनर्जी है। कुछ लोग घर से दूर घूमने जाएंगे, विदेश जाएंगे। कुछ लोग जो है अपने देश में ही ट्रैवलिंग करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि फिनेंस को स्टेबिलिटी के साथ सेविंग्स के बारे में सोचेंगे कि आज मैं ये पैसा रखूंगा या रखूंगी, तो इन फ्यूचर ये पैसा मेरे काम आएंगे, मेरे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो पैसे बचाने में भी आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे इस महीने, ऐसा दिखाई दे रहा है। पैसा आ भी रहा है और उसको आप रखोगे भी संभाल के। अगर आपने नहीं रखा, क्योंकि आपके खर्च के सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है, जैसे घूमने जाना, खुद पर खर्च करना, बहुत लोगों को मतलब अपना जो है एक रॉयल्टी दिखाना, ये लियो का होता है, लियो करते हैं ऐसा। तो दिखाइए, उतना भी ना दिखाइए कि दिखाने के चक्कर में पैसा बहुत ज्यादा जा रहा है। तो जितना संभव है आप संभाल के चलिए, संभाल के रखिए, ये पैसे आपको फ्यूचर में काम आएंगे। फर्स्ट के जो 10 डेज हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बात मैं बताना चाहूंगी
कि किसी के साथ आपका रिश्ता जुड़ सकता है, कोई एडिक्शन अट्रैक्शन वाला रिश्ता, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा कि कोई आपसे मिलने आ रहा है, कोई कहीं आप मिलने जा सकते हो, किसी आप जो एनर्जी में रहोगे, आप वीडियो को पॉज करो और जाके देखो, आप जो भी एनर्जी में रहोगे थोड़ा सा कि मतलब सबसे अलग हटके, हजारों में भी आप पर लोगों की नजर पड़ेगी, निगाहें रहेगी आप पर, तो आपका जो नेचर होगा उस तरीके का और हो जाएगा कि लुक एट मी टाइप का आपका नेचर हो जाएगा, लोग मुझे देख रहा है, अच्छा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाओगे, खुद ही खुद को अलग तरीके से प्रेजेंटेबल कर तरीके से आप सबके सामने लाओगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छे से बात करोगे, बर्ताव करोगे, आपके चाल ढाल क्या कहूँ मैं, आपकी ओवरऑल जो आपका जो एनर्जी रहेगा ये सबसे अलग रहेगा। और सबसे अलग वैसे भी लियो होते हैं, हजारों में भी उनको पहचाना जाता है, लेकिन इन दिनों इस अक्टूबर के महीने में आपकी कुछ ना कुछ और भी चीजें जो है वो निखार के आएगा आपके नेचर में। हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ, जैसा कि मैंने कहा, आप स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। वेल्थ अगर मैं कहूँ, फिनेंशियली अगर मैं कहूँ, फिनेंशियल सिचुएशन आपका स्टेबल रहेगा, जो है वो तो है ही, ऊपर से आपको और पैसे मिलने जा रहा है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी रहेगी। और वर्क प्लेस में जो आप बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे उसका परिणाम आपको मिलने जा रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ फर्स्ट की 10 डेज रिश्ते, दोस्ती, परिवार सब अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा लेके आ रहा है। अब मैं देखूंगी मिडिल के 10 डेज आपको क्या देके जाएगा, देख लेते हैं अक्टूबर महीने की जो मिडिल के जो 10 डेज हैं लियो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलने जा रहा है। आपने पास्ट में जो मेहनत किया था उसका परिणाम तो मिल ही रहा है, लेकिन मिडिल के 10 डेज में वर्क प्लेस में आपको मेहनत जारी रखना है। ऐसा नहीं कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया और मुझे काम करने की जरूरत नहीं, नहीं, आपका काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपको मिल रहा है वो आपके मेहनत के परिणाम ही मिल रहा है, कोई आपको यूं ही कुछ नहीं दे रहा है। तो अगर आपको अब कुछ मिल रहा है तो उसका मेहनत आपने पहले किए थे, और अब जो मेहनत आप करोगे वो जमा होता जाएगा। आपको मेहनत करना जारी रखना है, रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी रखना है, तो कम बोलना है, ज्यादा मत बोलिए। जितना ज्यादा आप बोलोगे उतना आप लॉसेस करते जाओगे। आपकी वाणी से जो भी होगा, जो भी आप बोलोगे, उससे लोग जो है आपके तरफ से नुक्स निकालने की कोशिश करेंगे। फिनेंशियल लॉसेस आपका हो सकता है। कोई भी बात आपने कह दिया, अच्छा चलो मैं तुमको ये दे दूंगा या दे दूंगी, बाद में आपको ये पता चलेगा अरे भाई मैंने ये तो बोल दिया लेकिन इससे तो मुझे लॉस हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी मत बोलिए, जुबान कुछ भी मत दीजिए जिसके लिए आपको बाद में शर्मिंदा होना पड़े। आपका कोई बहुत पुराना विश पूरा होने जा रहा है, हो सकता है कोई पुराने दोस्त, पुराने यार, पुराने रिश्तेदार, पुराने कुछ प्रॉपर्टीज, एंसेस्टर प्रॉपर्टीज कुछ आपको मिलने जा रहा है। रिश्ते में किसी से आप मिलने जा रहे हो जिससे मिलके आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आपको ये लगेगा कि हाँ मेरा विश पूरा हो गया, इस बंदा या बंदी ऐसे इंसान के साथ मैं रिश्ता जोड़ना चाहता था या चाहती थी, तो यूनिवर्स ने मुझे ऐसा इंसान ही दे दिया। तो आपका कोई बहुत बड़ा विश जो आप बहुत दिनों से सोच रहे थे, आपने जो भी मेहनत किया था उसको आप जारी रखिए। चाहे रिश्तों में भी अगर आपने मेहनत किया था तो जो काम रुक रुक के हो रहा था वो
वो काम होने की चांसेस है। आपको मेहनत छोड़ना नहीं है। आपने बहुत मेहनत किया, आपने बहुत उस पर अपना योगदान दिया, लेकिन वो काम रुकते रुकते हो रहा था, अब वो काम होगा, मेहनत छोड़ना नहीं। फिनेंशियली अगर मैं कहूँ, चीजें जितना मेहनत आप करोगे फिनेंस आपके पास रहेगा, मेहनत छोड़ना नहीं है। हाँ, काम थोड़ा रुक रुक के हो रहा है, थोड़ा धीरे से हो रहा है, स्लो हो रहा है, लेकिन होगा, पैसे आएंगे। इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, इमोशनल होके फूल मत बनिए, किसी को कोई जुबान मत दे देना, किसी को कुछ ऐसे प्रॉमिस मत कर देना, कोई भी ऐसी बात मत कह देना जिसके लिए आपको परेशानी हो। और हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ, हेल्थ वाइज भी आप सही रहोगे, लेकिन कभी कभी कुछ लियोस का मूड स्विंग कर सकता है, किसी की बातों से आपको दर्द हो सकता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जितना कम बोलोगे दर्द उतना कम होगा। हो सकता है आपकी कही हुई बातें कोई पकड़ के बाद में आप ही को उस बात को घुमा के सुना दे और आपको परेशानी हो जाए। और एक बात, रिश्तों में, रिश्तेदार, किसी के लिए भी आप कुछ भी कर लो, ये तो आपको मान के रखना पड़ेगा। कितना भी आप कर लो, कमी आप में रहेगी, उनमें कोई कमी नहीं होगी, वो सबसे अच्छे हैं। आप तो कोशिश तो करोगे कि हर कोई खुश रहे, लेकिन हर कोई को खुश कोई नहीं कर सकता, तो इस वजह से भी आप दुखी हो सकते हो। इसलिए जितना हो सके खुद पर ध्यान दे, खुद से प्यार करे, कम बोले और अपने काम पर नजर डालें। लोगों के उतना परवाह करने की जरूरत नहीं है जो आपके उतने करीब नहीं है। आप चाहोगे कि हम इसके लिए भला करें, उसके लिए भला करें, उसके लिए भला करें, लेकिन अल्टीमेट कितना भी आप भला कर लो, अंत में लोग आप ही का नुक्स निकालेंगे। इसलिए जितना हो सके कम बोलो। हेल्थ, वेल्थ एंड फिनेंस आपका सब सही रहेगा, वर्क जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। अच्छे पोस्ट, अच्छे पोजीशन, जो रुका हुआ था, जो काम आपका बन नहीं रहा था, रुक रुक के बन रहा था, वो बनने की चांसेस है, लेकिन आपकी मेहनत जारी रखनी पड़ेगी। अब हम देखेंगे एंड के जो 11 डेज हैं अक्टूबर महीने की, वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एंड के जो 11 डेज है अक्टूबर महीने की, जैसा कि मैं शुरुआत से ही बोल रही हूँ, पैसा आपको बहुत मिलेगा इस महीने। कोई नए सोर्स से आपको पैसे मिलेंगे। द हारोफंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। पहले ही मैंने आपसे एक बात कही थी मिडिल के 10 डेज के, जब मैं बता रही थी कि आपका मूड स्विंग कर सकता है। किसी के लिए कितना भी कर दो, वो आपको, आपके पीठ पीछे आपके बुराई ही करेंगे। आपकी बकई हुई बातों से लोग को चूप सकता है, क्योंकि आप सच बोलते हो, सच्चाई बोलोगे, मुंह पर बोलोगे, इससे लोगों को परेशानी होगी। तो जो एंड के जो 11 डेज हैं, शादी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, ये होने जा रहा है। आप किसी भी तरीके के रिश्ते में हो, अगर लव रिलेशन में हो, तो वो रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, शादी की चांसेस है। अगर आप शादी वाले रिश्ते में हो, शादी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में शुरुआत से ही आ रहा है। अक्टूबर महीने आपके लिए पैसा लेके आ रहा है, कुछ नए सोर्स से आपके पैसे बनेंगे। थोड़ा सा जो है पैसा आपको समझ के, सोच समझ के इस्तेमाल करना है। जब पैसे आएंगे तो पैसे खर्च करने के लोग भी आ जाएंगे आपके लाइफ में। लोगों की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, लोगों से ज्यादा मत बात किया करें, जितना जरूरत है उतना बोले, क्योंकि आपकी जो वाणी होगी उस पर आपका कंट्रोल नहीं होगा। आप कुछ भी ऐसा बोल दोगे जिससे लोगों को हर्ट फील होगी, और उसके
चलते आपकी सारी अच्छाई में पानी फिर जाएगा। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले सोच के बोले। आपका मूड स्विंग करेगा, जिसकी वजह से आप सॉलिटेयर रहना पसंद करोगे। आप सॉलिटेयर ही रहो, क्योंकि अच्छा करके भी अगर आपने कुछ बोल दिया तो वो पूरी अच्छाई बर्बाद हो जाएगा। आपका हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ, हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, रिश्ते अच्छे रहेंगे। लेकिन लव लाइफ के बारे में थोड़ा सा दुखी आप हो सकते हो। जो लोग शादी के अलावा भी किसी रिश्ते में है, उसी रिश्ते से जो शुरुआत में आपको खुशी देगी, वो अंत आते आते, महीने के अंत आते आते आपको परेशान करेगा। आपको धोखा भी दे सकता है, आपको कुछ बातें भी बता सकता है, आपको ह्यूमिलिएट भी कर सकता है, जिसकी वजह से आपको परेशानी होगी। आपका मूड स्विंग होगा, आप दुखी रहोगे और आप निर्णय ये लोगे कि मुझे अकेला रहना है, मुझे किसी से बात नहीं करना है। तो अगर मैं कहूँ, हेल्थ वेल्थ एंड फिनेंस आपका अच्छा रहेगा। काम जैसा चल रहा है चलेगा, काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन मानसिक रूप से आप थोड़ी सी परेशान हो जाओगे और फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आएगा। कुछ नया सोर्सेज बनेंगे, नए काम बनेंगे, नए तरीके से आप सोचने लगोगे। पहले जिस तरीके से आप नहीं सोचते थे, उस तरीके से आप सोचोगे। खुद का ख्याल रखना, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, हेल्थ में, फिनेंस में, खुद को ग्रूमिंग करने में आप आगे बढ़ जाओगे। आपको ये लगेगा, अरे इतने दिनों तक मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। लियो कुछ ना कुछ करते रहते हैं और सोचते रहते हैं, मैं कितना कम करता हूँ अपने लिए, कितना कम सोचता हूँ या सोचती हूँ। लेकिन सबसे महंगी चीज लियो ही खरीदते हैं, सबसे महंगे चीजों पर उनका ही नजर जाता है। फिर भी लियो ये सोचता है, मैं तो अपने लिए कुछ करता ही नहीं हूँ, करती नहीं हूँ। तो वो आप करोगे। अगर मैं कहूँ, ओवरऑल अक्टूबर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं भी दुआ करूंगी कि आपका अक्टूबर अच्छा जाए, आपकी जितनी भी मन की आशाएं हैं वो पूरी हो। यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आपकी तरफ बना रहे। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है, लियो। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, जितना आप स्पिरिचुअल रहोगे, जितना धार्मिक कार्य से जुड़े रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। खुद को हमेशा स्पिरिचुअल लोगों के साथ जुड़ के रहे रखे, स्पिरिचुअलिटी के साथ खुद को जोड़े, तो आपको मन की शांति मिलेगी और अच्छा रहेगा। ये देख लेते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहा है, लियो। फर्स्ट 10 डेज के लिए आया है हेल्पफुल पीपल। आपको लोगों की मदद करनी है, लोगों से रिश्ता जोड़ के रखना है, दोस्तों से रिश्ता जोड़ के रखना है। मतलब दोस्ती की टोली बनाइए, लोगों से मिलिए। जिन लोगों को आप मदद कर सकते हो आप मदद करो। जिनको आप जिनके पैसों की जरूरत है, जिनको आपकी मदद की जरूरत है, उनको मदद करें। जो लोग पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट्स को अगर आप कॉपी किताब बैग जो भी आपसे बन पड़े पढ़ाई के सामान दे सकते हो तो दिया करें। दूसरा, आपके लिए अबंडन का कार्ड आया है। आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए अबंडन आ रहा है। जो भी आपका पैसा मिल रहा है वो आपके हक के हैं, लेकिन हो सकता है ये रुका हुआ था, ये आप कोशिश कर रहे थे नहीं मिल रहा था, तो ये मिल रहा है। आपको रिश्ते में भी अबंडन मिल रहा है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल रहा है। तो इसके लिए यूनिवर्स का शुक्रिया अदा कीजिए, धन्यवाद कीजिए और दोनों हाथों से उस अबंडन को आप ग्रैब कीजिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट देख लेते हैं लास्ट के 11 डेज के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। अपॉर्चुनिटी, फिर से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। कोई भी चीज आपके सामने आ रहा है, अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रहा है जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, चाहे रिश्ते, चाहे जॉब, चाहे बिजनेस, चाहे कोई नया बिजनेस शुरू करना, तो मिलने जा रहा है। उसको आप दोनों हाथों से ग्रैब करें। कभी भी अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहिए।
पता नहीं कब ये अपॉर्चुनिटी फिर से मिले मिले या ना मिले। अब अगर छोड़ दोगे बाद में अगर ना मिले तो ये आपके लिए परेशानी होगी। अब मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं आप सभी को हो सकता है पता भी है, मैं बिल गेट्स का एक बात आपको बताती, लेकिन वक्त नहीं है, दूसरा रीडिंग भी करना पड़ेगा। सो खुश रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।